हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे वॉच OS 11 के बारे में। मैं इसको पिछले 20-22 दिनों से लगभग यूज़ कर रहा हूं और इसमें वर्कआउट को लेके बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, प्लस हमें नए वॉच फेजेस देखने को मिलते हैं और इसी के साथ साथ कुछ नई ऐप्स भी आई हैं। तो हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो वॉच है इसमें अगर हम अबाउट डिवाइस में जाएंगे तो अबाउट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉच OS 11 पे ही रन कर रही है। ये इसका बिल्ड नंबर है और इसी के साथ साथ जो मॉडल है वो है SE 2nd जनरेशन और ये 44 mm वाली वॉच है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्टिविटी रिंग्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं। तो जब भी आप एक्टिविटी रिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे पहले हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता था इन रिंग्स को पॉज करने का। तो एक सिनेरियो बताता हूँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको बुखार आ गया या आपको अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा, तो उस दिन आपकी जो रिंग्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती, आप जिम नहीं जा पाते या कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग फील होता था लोगों को। बट अब अगर आप इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉज रिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप बॉटम में आके इसको पूरे दिन के लिए, पूरे एंटायर वीक के लिए या मंथ के लिए चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप कस्टम भी चूज़ कर सकते हैं कि आज से लेके आगे कितने दिनों तक आप इसको पॉज करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ गई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक दिन का पॉज करके दिखाता हूँ। फॉर टुडे अगर मैं पॉज कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा और बाकी दिखाएगा भी कि ये 16 सितंबर को यहाँ पे रिज्यूम होने वाला है। तो इस तरीके से ये काम करता है। बाकी अगर आप चाहें तो इसको रिज्यूम भी कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ द डे में। इसी के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं चेंज गोल्स को लेके। तो यहाँ पे जो मूव गोल होता था वो कुछ इस तरीके से हमें शो करता था, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब भी हम कोई भी गोल सेट करते थे तो वो एंटायर वीक के लिए सेट हो जाता था और हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता था उसको कस्टमाइज़ करने का डे वाइज। बट यहाँ पे ये आ चुका है वॉच OS 11 के साथ। तो यहाँ पे आप इस शेड्यूल में जाके इसको प्रॉपरली चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं सैटरडे और संडे को कम एक्टिव रहता हूँ तो यहाँ से मैं इसके गोल्स को जो है बहुत ज़्यादा डाउन कर सकता हूँ और जैसे ही मैं सेट करूँगा ये उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। बाकी डेज़ में मेरा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये जो कस्टमाइजेशन है ये बहुत ही अच्छी है और ये काफ़ी ज़्यादा लोग डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि ये पहले ऑप्शन ऐसा कुछ होता नहीं था और कई बार हम रेस्ट डे वगैरह लेते हैं तो उसमें ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसके अलावा जो हमें स्मार्ट स्टैक यहाँ पे देखने को मिलता था, इसमें अब लाइव एक्टिविटीज़ भी आ सकती हैं। तो लेट्स से अगर आपने ज़ोमेटो से कोई चीज़ ऑर्डर करी है तो आपको फ़ोन की नीड नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली यहाँ पे एक कार्ड पॉपअप हो जाएगा और ये जो कार्ड्स हैं ये थ्रू आउट द डे चेंज होते रहते हैं आपकी लोकेशन, आपके वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके एरिया में रेन आने वाली है तो उसकी पहले से ही वार्निंग दे देता है, या अगर आप किसी अदर कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे डुअल टाइम जोन आ जाता है। तो उस तरीके की चीज़ें ये काफ़ी इंटरेक्टिव बना दिया है इसको। और ये जब भी आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे नई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको वर्कआउट सजेशंस देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ शाम को ये बताता है कि आपने थ्रू आउट डे कितनी वॉकिंग करी है, कितने किलोमीटर की। तो ये सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर वेदर कंडीशन, योर लोकेशन और आप किस तरीके की एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये जो स्मार्ट स्टैक है ये चेंज होता रहेगा और ये काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ज़ोमेटो से एक ऑर्डर किया था, तो उसमें जो लाइव एक्टिविटी होती है वो मेरे आईफोन पे दिखा रहा था, बट वही सेम चीज़ मेरे को अपनी वॉच पे भी दिखा रहा था। तो मेरे को आईफोन की नीड नहीं थी, मैं डायरेक्टली अपनी वॉच से उसको ट्रैक कर रहा था कि उसको आने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा। इस सिमिलरली आप क्रिक बस वगैरह को अगर यूज़ करते हैं तो आप उसकी लाइव एक्टिविटीज़ वगैरह को यहाँ पे स्कोर्स जो हैं वो डायरेक्टली देख सकते हो। आपको फ़ोन तक रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ नए वॉच फेसेस भी देखने को मिलते हैं। तो जो अभी आप देख पा रहे हैं ये जो है वो फ्लक्स वाला है। बाकी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमें 3 नए वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ फ्लक्स वाला, इसके अलावा हमें फ़ोटोज़ का एक बहुत ही अच्छा वॉच फेस देखने को मिलता है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे और यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शंस का एक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लक्स के साथ। तो जब भी हम फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बोल्ड लेटर में नंबर्स देखने को मिलेंगे। आपकी जो सेकंड डायल है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता हुआ आ रहा है और जो दूसरा कलर है वो ऊपर वाले कलर को ओवरलैप करता हुआ चलेगा। तो अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करें, यहाँ पे एडिट करें, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर्स को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप नॉर्मल नंबर वेस्टर्न वाले चाहें, अरेबिक वाले चाहें या देवनागरी फॉन्ट वगैरह चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम स्टाइल की बात करें तो एक तो ये पूरा कलर फिल वाला है, इसी के साथ अगर आप चाहें तो आउटलाइन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप मल्टीपल कलर्स यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। सेकंड वॉच फेस जो हमें नया मिलता है वो है रिफ्लेक्शंस का। तो बेसिकली जब भी आप अपनी रिस्ट को रोटेट करते हैं तो यहाँ पे कूल सी एक रिफ्लेक्शंस देखने को मिलती है जो कि कलर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज होती रहती है। इसकी हम अगर कस्टमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक तो डायल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप डायल चाहें तो इसको सर्कुलर कर सकते हैं और चारों तरफ आपके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ऐड हो जाते हैं यहाँ पे।
और अगर आप चाहें तो इसको फुल स्क्रीन भी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप डिफरेंट कलर में से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और बाकी कॉम्प्लिकेशंस जब आप यहाँ पे राउंड वाला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं। आप चारों कॉर्नर पे अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी कूल लगता है, कुछ इस तरीके का लुक आता है इसमें। और जब भी आप रोटेट करते हैं तो बहुत बढ़िया सी रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम फ़ोटोज़ की बात करें तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वाला जो है बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया है वॉचओएस 10 के कंपैरिजन में। अगर हम करें तो सबसे पहले तो इसको आपको ऐड करने के लिए अपने आईफोन पे जाना पड़ेगा। वहाँ से आप कुछ स्पेसिफिक फ़ोटोज़ को चूज़ कर सकते हैं, कुछ जो आपका आईफोन है वो खुद भी सजेशन देगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो लगाई हुई है। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी वॉच पे ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये तो डायनामिक है जो थ्रू आउट द डे चेंज होता रहेगा, बट यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लार्ज फॉन्ट, मीडियम और उसके अकॉर्डिंगली जो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फ़ोटो है वो चेंज होती रह रही है। और अगर हम टाइम के फ़ॉन्ट की बात करें तो यहाँ पे टाइम का जो फ़ॉन्ट है वो भी आप यहाँ पे डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। तो मॉडर्न है, क्लासिक है और राउंडेड है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे नंबर्स भी चेंज कर सकते हैं, लाइक मेरे को अरेबिक चाहिए, देवनागरी चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पे जो क्लॉक का कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो जो भी नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं अगर आप चाहें तो उसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे 2 कॉम्प्लिकेशंस भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप कुछ वेदर कंडीशन वगैरह या एयर क्वालिटी वगैरह ऐड करना चाहो या एक्टिविटी रिंग्स वगैरह यहाँ पे ऐड करना चाहो तो ईजिली ऐड हो सकती हैं। और ये कुछ इस तरीके का आपको वॉच फेस जो है वो देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी कूल है और काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली इसको यूज़ करने वाले हैं। मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा, बट मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो ये फ्लक्स वाला है, जिसको मैं काफ़ी टाइम से लगा के रखा हुआ है मैंने अपनी वॉच पे। आपको कौन सा अच्छा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नई एप्लीकेशंस की जो इसके साथ हमें मिली हैं इस बार। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमें ट्रांसलेट ऐप देखने को मिल जाती है। तो ये पहले आईफोन और आईपैड में ही आती थी, बट अब फाइनली ये वॉच पे भी आ गई है। तो लेट्स से अगर आप पेरिस ट्रैवल कर रहे हैं और आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती तो आप डायरेक्टली इंग्लिश को फ्रेंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डेमो दे देता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? Bonjour, comment ça va? तो ये कुछ इस तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। यहाँ से इसको स्वैप कर सकते हो ऊपर नीचे। और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए काफ़ी सारी लैंग्वेजेस अभी अवेलेबल हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हिंदी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। बट काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। तो ये एक नई एप्लीकेशन है। इसी के साथ साथ हमें एक नई टाइड नाम की एप्लीकेशन देखने को मिलती है। तो अगर आप सर्फिंग वगैरह करते हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब किस पर्टिकुलर टाइम पे जो वेव्स हैं वो हाई रहेंगी, किस टाइम पे लो रहेंगी। और यहाँ पे मल्टीपल बीचेस के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे बागा बीच सेलेक्ट किया गोवा का, तो यहाँ से मैं चेकआउट कर सकता हूँ कि कब जो टाइड है वो हाई रहेगी और कब वो जो है लो रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक हैप्टिक भी देता है जब उस पर स्टे होता है। और इसका डेफिनेटली जो सर्फर्स वगैरह जो हैं जो सर्फिंग करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ इसका डेफिनेटली करने वाले हैं। इसके अलावा हमें एक नई एप्लीकेशन देखने को मिलती है वाइटल्स नाम से। तो वाइटल्स बेसिकली इन्होंने रिसेंटली ऐड किया है। ये क्या करता है, आपकी जो स्लीप समरी होती है उसको आपको एक जगह प्रॉपरली दिखा देता है। तो ये तो पास्ट 7 डेज़ का यहाँ से दिखा रहा है, बट अगर आप चाहें तो लास्ट नाइट का भी ऐसे प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये हार्ट रेट, आपकी रेस्पिरेटरी रेट और आपने कितनी देर स्लीप किया है वो यहाँ पे आता है। इसी के साथ साथ जो एप्पल वॉच सीरीज़ 7 या उससे ऊपर वाले डिवाइसेस है, क्योंकि उनके अंदर हमें यहाँ पे SpO2 मॉनिटरिंग भी देखने को मिलती है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। और कुछ लेटेस्ट वॉचेज़ में लाइक सीरीज़ 9 वगैरह में टेम्परेचर सेंसर भी है, तो जो आपके रिस्ट का टेम्परेचर है थ्रू आउट द नाइट वो भी यहाँ पे आपको दिखाता है। तो वहाँ पे आपको ये 5 पॉइंट देखने को मिलते हैं। बट क्योंकि ये ऐसी सेकंड जनरेशन है, इसमें वो सेंसर्स नहीं आते, तो इसमें हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और स्लीप की जो आपकी टाइमिंग है उसी को यहाँ पे दिखा रहे हैं। और ये एक बॉटम में आपको एक ओवरऑल समरी प्रोवाइड कर देता है कि ये विद इन द रेंज था, हाई था, लो था। तो लास्ट नाइट का मेरा टिपिकल दिखा रहा है, तो ये ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो कितनी हार्ट रेट रही है मेरी वो यहाँ पे दिखा देगा, कितनी रेस्पिरेटरी रेट रही है, तो मैंने 1 मिनट के अंदर लगभग कितनी बार सांस वगैरह लिए, तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाता रहता है। आपकी जो स्लीप की ड्यूरेशन है वो कितनी रही है। और इसको अगर आप फर्दर क्लिक करें तो यहाँ पे उसको स्लीप में ओपन करके देख सकते हैं कि आपकी डीप स्लीप, कोर स्लीप जो है वो कितनी थी। अगर हम दोबारा उसी पे आए हैं ऐप पे, वाइटल वाली पे, तो यहाँ पे हमें एक बॉटम में एक ऑप्शन और देखने को मिलता है कि आपका ट्रेनिंग लोड कितना है। तो ट्रेनिंग लोड इन्होंने रिसेंटली वर्कआउट में अभी ऐड किया है वॉचओएस 11 के साथ। तो जब भी आप अपनी एक्टिविटी रिंग्स में जाते हैं तो इस कॉर्नर पे आप एक नया ऑप्शन देख पा रहे होंगे। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो थ्रू आउट द वीक आपने जो भी ट्रेनिंग वगैरह की है, वर्कआउट की है, उसकी एक समरी यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करके दे देता है कि आपने उसमें कितने एफर्ट डाले हैं।
तो सिंपली आप देख सकते हैं कि मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे तक मेरा थोड़ा डाउन था, फिर वेडनेसडे स्टेडी हुआ, और कल मैंने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करी थी तो वो थोड़ी सी अबव दिखा रहा है। तो ये जो भी एक समरी होती है वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिखा देता है कि जो रेंज है वो टिपिकल है, विद इन द रेंज है, ठीक है, ओवर जा रही है, डाउन जा रही है। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो अगर आप किसी इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, या आप इससे चेकआउट कर सकते हो कि कब आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, कब आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी हद तक गार्मिन से रिलेटेड है, जैसे गार्मिन वॉचेज़ में आता है उस लेवल का नहीं है, बट एप्पल ने बहुत अच्छा यहाँ पे कोशिश किया है इसको बहुत अच्छा बनाने के लिए, और डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। इसी के साथ साथ यही चीज़ हमें वाइटल ऐप में भी दिखा रहा था यहाँ पे बॉटम में, तो उसकी एक समरी जो होती है वो आपको वाइटल ऐप में भी जो भी आपकी ट्रेनिंग लोड्स की समरी है यहाँ पे आपको दिखाता रहता है। तो ये ट्रेनिंग लोड काम कैसे करता है वर्कआउट्स में, उसकी बात कर लेते हैं फटाफट से। तो जब भी आप वर्कआउट कोई भी एंड करते हैं करने के बाद, उसके बाद जो कार्डियो एक्टिविटीज़ होती हैं, कार्डियो वर्कआउट होते हैं, लाइक आउटडोर रनिंग वगैरह हो गया, आपकी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वगैरह टाइप हो गई, तो उसमें तो जो आपके एफर्ट्स है ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है, बट उसको भी आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो। बट कुछ वर्कआउट में ये नहीं आता, उसमें आप मैनुअली जाके यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो लेट्स से अगर मैंने वर्कआउट में इजी किया है तो 1 से लेकर 3 लेवल तक इजी है, 4 से आपके 6 लेवल तक मॉडरेट है, और 2 लेवल हार्ड और ऑल आउट के 2 मिल जाते हैं। तो आपकी जितनी भी आपने एफर्ट डालें उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, और ये चीज़ हमारी रिफ्लेक्ट करेगी हमारे जो ट्रेनिंग लोड वाले पेज में, एक्टिविटी रिंग्स में हमें देखने को मिलता है, या जो वाइटल ऐप में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्ली काम करता है। तो अगर आप चाहें तो अपने आईफोन पे भी प्रॉपर्ली जाके ये चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट 28 डेज़ की जो भी समरी होती है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा देता है। बाकी हमें यहाँ पे एक नया चेक इन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो चलिए मैं फटाफट से दिखा देता हूँ। तो जब भी आप किसी वर्कआउट में हैं और ऐसे लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे हमें एक चेक इन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इस तरीके से जो भी आपके फैमिली मेम्बर है उनको आप यहाँ पे प्रॉपर्ली चेक इन भेज सकते हो। तो यहाँ पे जब भी आप अपना वर्कआउट एंड करोगे तो ये डायरेक्टली आपका उनके पास चेक इन यहाँ पे चला जाता है। ये काफ़ी पीसफुल हो जाता है उन लोगों के लिए। लेट्स से अगर आप रात में रनिंग वगैरह करने जाते हो, साइकिलिंग करने जाते हो, तो आपके जो पार्टनर है या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ आप ये चेक इन शेयर कर रहे हो, उनको पता चल जाता है कि आपने सेफली जो है वर्कआउट को एंड कर लिया है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर है, और सिमिलरली ये अब मैसेजेस में भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से मैसेज में भी इसको एक्टिवेट कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे हम आईफोन में भेजा करते थे। और अब कुछ वर्कआउट्स में आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हैं तो आप अब उसमें कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप रोइंग वगैरह करते हैं तो उसके भी आपको जो है प्रॉपर मैप देखने को मिल जाएंगे। तो आपने जो भी रूट लिया है उसका एक प्रॉपर मैप जो है एप्पल वॉच आपको बना के दे देगी। बाकी यहाँ पे साइकिल ट्रैकिंग के अंदर भी हमें कुछ नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी हेल्प करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान। अगर कोई वुमन इसको यूज़ करती है तो वो भी काफ़ी एक अच्छा एड ऑन किया गया है इसमें। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक डबल टैप के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली डबल टैप जो है वो SE2 में काम नहीं करता है, ये एक असिस्टिव के थ्रू काम करता है जो बट नेविगेट करने के लिए काम नहीं करता। तो उसमें क्या है, बेसिकली आप डबल पिंच करके सर्टेन एक्शंस को परफॉर्म कर सकते थे पहले, वो WatchOS 11 में इन्होंने और ज़्यादा एनहांस कर दिया है। तो आप ऐप को स्क्रॉल करने के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वेदर यूज़ कर रहे हैं और मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना है तो मैं सिंपली डबल टैप कर सकता हूँ और ये मेरा जो है दूसरे पेज पे मूव हो जाएगा, और अगर मैं दोबारा करता हूँ तो फिर ये तीसरे पेज पे मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है डबल टैप वाला काम करेगा। और जो डबल टैप API है वो इन्होंने अभी डेवलपर्स के लिए भी ओपन कर दिया है, तो जो भी आने वाली टाइम में आपको ऐप्स देखने को मिलेंगी वो भी इसका जो है अच्छे से यूज़ कर पाएंगी। बाकी इसके अलावा हमें छोटे मोटे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक अगर आपके पास एप्पल वॉच सीरीज़ 7 या उससे ऊपर वाली डिवाइसेस हैं जिसमें अल्ट्रा वाइड बैंड चिप आती है, और अगर आपके पास स्मार्ट डोर वगैरह है जो उसको सपोर्ट करता है, तो आप फाइनली इस वॉच को यूज़ कर सकते हो उसको अनलॉक वगैरह करने के लिए। इसी के साथ साथ जो टिकट्स वगैरह थी उसमें भी थोड़ी बहुत एनहांसमेंट की गई है। तो जो भी आपके टिकट्स होते थे उसमें अब ये प्रॉपर आपको बार कोड के साथ साथ यहाँ पे रूट मैप वगैरह दिखाएगा, पार्किंग स्पेस वगैरह भी दिखाएगा, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। और अगर आप US वगैरह में हैं तो आपको हाइकिंग के जो मैप्स हैं वो ऑफलाइन स्टोर करने का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ हमें नई चीज़ें देखने को मिलते हैं WatchOS 11 के साथ। बाकी किस किस डिवाइस के साथ कंपैटिबल है मैं यहाँ पे डिवाइस की लिस्ट छोड़ देता हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हो क्या आपकी वॉच पे ये अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो गाइस कैसे लगे WatchOS 11 के फीचर्स, सबसे फेवरेट आपका कौन सा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं इस तरीके का कंटेंट लाता रहता हूँ, macOS पे भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वरना आपसे वो मिस हो जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।